प्राइमरी एजुकेशन हम मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमएलटी एमसीक्यू का छठा वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोपोइटीन इज सीक्रेटेड बाय। थ्रोम्बोपोइटीन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्रोम्बोपोइटीन है क्या। थ्रोम्बोपोइटीन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। थ्रोम्बोपोइटीन जो है मेजर सिक्रीशन जो है सबसे ज़्यादा सिक्रीट जो है लीवर से होता है। लीवर में दो पार्ट से होता है, एक हेपेटोसाइट जिसे पैरेन्काइमल सेल भी कहते हैं और दूसरा जो है सिनुसोइडल इंडोथेलियल सेल। लीवर के सिनुसोइडल इंडोथेलियल सेल से सिक्रीट है। दूसरा जो इसका प्रोडक्शन साइट है किडनी। किडनी से भी थ्रोम्बोपोइटीन सिक्रीट होता है। किडनी के नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यहां से भी थ्रोम्बोपोइटीन का सिक्रीशन होता है। तीसरा जो है जिससे स्लाइटली सिक्रीट होता है स्ट्रिएटेड मसल्स। और दूसरा चौथा जो है बोन मैरो एस्ट्रोमल सेल। इन दोनों से स्लाइटली सिक्रीट होता है बोन मैरो एस्ट्रोमल सेल। चलिए ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है लीवर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लीवर से ही होता है, तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन आगे की तरफ देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया है एड्रीनल। एड्रीनल जो है जस्ट किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं या एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। यहां से इसका सिक्रीशन नहीं होता है। किडनी के नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से सिक्रीशन होता है, बट वो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग। ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन सी है बोन मैरो। सिक्रीशन जो है बोन मैरो एस्ट्रोमल सेल से होता है। बोन मैरो ऑप्शन इज ए रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी जो है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड से इसका कोई सिक्रीशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज। ब्लड प्रोडक्शन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, या कहा जाए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में है इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, बट यहां कह रहा है फॉर्मेशन है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नॉन एज या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नॉन एज, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ आरबीसी का प्रोडक्शन फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज इरिथ्रोपोइसिस, दैट इज रॉन्ग आंसर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस इज अ राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्शन इज नॉन एज हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस को हम लोग हेमोपोइसिस भी कहते हैं, हेमोपोइसिस। तो बी आंसर इज राइट आंसर। ऑप्शन सी की तरफ देखिए, हेमोएस्टेसिस। हेमोएस्टेसिस क्या है? तो हेमोएस्टेसिस का मतलब है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी का रेगुलेशन जो है, जैसे एसिड बेस बैलेंस, वाटर बैलेंस, टेम्परेचर रेगुलेशन, दैट इज हेमोएस्टेसिस। ये भी रॉन्ग आंसर है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोपोइसिस, बी राइट आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी जो है गलत है क्योंकि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन चलते हैं। ड्यूरिंग मेजोब्लास्टिक स्टेज ब्लड इज फॉर्म्ड इन। क्वेश्चन ये कह रहा है मेजोब्लास्टिक स्टेज के दौरान ब्लड कहाँ से फॉर्म्ड होता है? सबसे पहले हम समझते हैं मेजोब्लास्टिक स्टेज। मेजोब्लास्टिक स्टेज किसे कहते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड 0 से लेकर 2 मंथ का समय जो है मेजोब्लास्टिक स्टेज कहलाता है। जब फीटस जो है 0 से 2 मंथ का रहता है, दैट इज मेजोब्लास्टिक स्टेज। ठीक है, तो मेजोब्लास्टिक स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है योल्क सैक से होता है। 0 से लेकर 3 मंथ तक फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है योल्क सैक से होता है। आफ्टर 3 मंथ, 3 से लेकर 4 मंथ के बीच में जो है ब्लड फॉर्मेशन जो है लीवर, स्प्लीन
एंड लिम्फोइड टिश्यू से होता है, लिम्फोइड टिश्यू। आफ्टर 4 मंथ जो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है बोन मैरो में चला जाता है, बोन मैरो, और ऑल ओवर लाइफ तक फॉर्मेशन बोन मैरो से ही होता है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में है लीवर। द लीवर इज ए रॉन्ग आंसर। लीवर में कब से हो रहा है? आफ्टर 3 to 4 मंथ में लीवर से हो रहा है, तो लीवर इज ए रॉन्ग आंसर। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ब्लड का, दैट इज रॉन्ग आंसर। अब ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में जो है 0 से लेकर 2 मंथ के बीच में, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी बोन मैरो, बोन मैरो में कितना मंथ के बाद हो रहा है? आफ्टर 4 मंथ जो है, आफ्टर 4 मंथ बोन मैरो में ब्लड का प्रोडक्शन होता है, तो बोन मैरो भी रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन कर रहा है ड्यूरिंग मेजोब्लास्टिक स्टेज, तो मेन इस क्वेश्चन का पर्पस है कि मेजोब्लास्टिक स्टेज किसे कहते हैं, उसके बाद किस पीरियड में ब्लड प्रोडक्शन या ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, ये चीज। ऐसा क्वेश्चन एमएलटी एग्जाम में बार बार आता है, नर्सिंग एग्जाम में भी आता है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।